हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने जैसलमेर के सुनहरे शहर के सैर कराए थे और आज हम जैसलमेर से आगे बढ़कर जोधपुर के शानदार किला का अनुभव कराएंगे। अगर आपने हमारी जैसलमेर की यात्रा नहीं देखी तो उससे ज़रूर देखें और आज हम आपको जोधपुर के मशहूर किला में लेकर जा रहे हैं। अभी देखो बज रहा है 5:30 और अभी हम लोग जोधपुर के लिए निकलेंगे। और अभी यहाँ पे 5:30 है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत अंधेरा है क्योंकि हमारे वहाँ वेस्ट बंगाल में तो बहुत जल्दी सनराइज़ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 7:30 से 8 बजे तक ही सनराइज़ दिखने को मिलेगा। देखो अभी भी 5:30 है, लेकिन रास्ता पूरा अंधेरा है। आपको सनराइज़ दिखेगा 7:30 के बाद ही। तो हम लोगों को अभी जाना है क्योंकि अभी हम लोगों का 6 बजे बस है। अगर अभी हम लोग बस पकड़ेंगे ना तो 11-12 बजे तक पहुंच जाएंगे और आज ही पूरा जोधपुर हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत बस है, 1 घंटा बाद ही जैसलमेर से जोधपुर के जाने के लिए बहुत बस है। तो चलो, जैसलमेर से जोधपुर जाने के लिए 5-6 घंटा तो मिनिमम लग ही जाएगा। तो मेरी मानो तो सुबह का बस लेना ही बेटर है क्योंकि आप होटल भी सही तरीके से पहुंच जाओगे और फिर फ्रेश भी होना है। तो बेटर है आप बहुत जल्दी का सुबह का बस लेना ही मेरे लिए बहुत अच्छा। और वेदर भी बहुत अच्छा रहता है और थोड़ा सा भी आप 10-11 बजे निकलोगे ना तो बहुत ज़्यादा धूप रहेगा और गर्मी भी उतनी बढ़ती है। तो सुबह का बस लेना ही मेरे लिए परफेक्ट है। अभी बज रहे हैं 7:40 AM और अभी यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है। देखो यहाँ पे कितना लेट से सनराइज़ होता है। अभी हम लोग जोधपुर पहुँच गए हैं और अभी बज रहा है 11:30। तो 11:30 में हम लोग जोधपुर पहुँच गए हैं। अभी हम जाएंगे होटल और होटल से फिर फ्रेश होके जाएंगे पूरा जोधपुर साइट सीइंग विजिट करने। और अभी हम लोग आ गए हैं होटल, जो कि हम लोग एयरफोर्स एरिया जोधपुर में बुक किए थे। आपको एयरफोर्स एरिया छोड़ के भी बहुत सारे जगह मिल जाएगा, जैसे कि गुलाब सागर, पावटा, वो ब्लू सिटी के आसपास है। लेकिन एयरफोर्स एरिया थोड़ा सा क्लीन है और उम्मेद भवन और मेहरानगढ़ फोर्ट उससे थोड़ा नज़दीक है। तो हम लोग एयरफोर्स एरिया में ही आए हैं। अभी हम लोग तैयार होकर जा रहे हैं उम्मेद भवन देखने। अभी हम लोग जा रहे हैं उम्मेद भवन और उम्मेद भवन के बारे में आपको बताएंगे। उम्मेद भवन 1929 में शुरू हुआ था। 15 साल लगे इनको बनाने में। 1929 में जोधपुर में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। अकाल के कारण लोगों के पास खाने और काम की कमी थी। उस समय का राजा महाराजा उम्मेद सिंह ने सोचा लोगों को काम देने के लिए एक महल बनाया जाए। इस तरह से उम्मेद भवन का निर्माण शुरू हुआ, जिसका मकसद स्थानीय लोगों को काम देना और अकाल से राहत दिलाना था। उम्मेद भवन एक गुलाबी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ये पत्थर सिर्फ इसकी सुंदरता ही नहीं बढ़ाया, बल्कि प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने की भी मदद करता है। इसका थर्मल इफेक्ट भी रहता है। थर्मल इफेक्ट इस पत्थर का सबसे बड़ा गुण है। इस पत्थर दिन में सूरज की गर्मी को सोख लेता है और उसे अपने अंदर जमा कर लेता है। फिर रात के समय जब तापमान गिरता है तब ये धीरे धीरे उस गर्मी को बाहर निकालता है। महाराजा की पत्नी थी बृज कुंवर, जो सरदार संबंध के ठाकुर जय सिंह भाटी की बेटी थी। वो कुलीन परिवार से थी। उनका विवाह महाराजा उम्मेद सिंह से हुआ था। ये जानना महत्वपूर्ण है कि महाराजा उम्मेद सिंह का विवाह एक राजनीतिक और सामाजिक गठबंधन का हिस्सा था। उस समय की जो शाही परिवारों में आम था। उम्मेद सिंह के टोटल 7 बच्चे थे और महाराजा उम्मेद सिंह के बाद उनके बेटे हनवंत सिंह जोधपुर के महाराजा बने। वो जोधपुर रियासत के आखिरी शासक भी थे। दिख रहे हैं ना, ये जो पेंटिंग आपको दिख रहा है ना, ये एक फेमस पॉलिश आर्टिस्ट स्टीफन नॉर्ब्लिन ने बनाया है। उन्होंने महल का डिज़ाइन और सजाने का काम किया था। उनका बहुत सारा पेंटिंग आपको महल के अंदर दिखेगा। उम्मेद भवन का टोटल 347 रूम्स है और इसमें 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा जो शाही निवास है, जहाँ पे अभी भी वहाँ पे राज परिवार के लिए वर्तमान है, और दूसरा हिस्सा ताज होटल के लिए दिया गया है, जिसमें 303 रूम मौजूद है। और बाकी हिस्सा जो है संग्रहालय, जो म्यूजियम है, जहाँ पे अभी हम लोग घूम रहे हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का शादी यहाँ पे ही हुआ था, यहाँ का ताज होटल पे ही हुआ था।
आप कहाँ से रहने वाले हैं? हम कोलकाता से। याद है महाराजा को ये इंटरेस्ट है। पैलेस का फाउंडेशन स्टार्ट उस टाइम को करने को रखा हुआ। महाराजा साहब के मिलने के लिए आते हैं, पहचान पत्र आई कार्ड। ये पूरा फैमिली महाराजा साहब, राजमाता कृष्ण कुमारी, या रिवायत का नाम है राज्य हेमलता। अभी ये लोग हैं, ये लोग हैं। उम्मेद भवन पैलेस में आपको जो क्रॉकरी दिखाई देती है वो असल में विंटेज क्रॉकरी का एक बेहतरीन कलेक्शन है। ये क्रॉकरी मुख्य रूप से बोहेमियन ग्लास और चीनी मिट्टी से बनाया गया है। आपको अभी टेबल दिख रहा है, इसी टेबल में लास्ट टाइम राजा ने ब्रेकफास्ट किया था उनके मृत्यु से पहले। उनका मृत्यु हुआ था 1947 में। और अब ये जो दिख रहा है ये है पोलो ट्रॉफी। उम्मेद भवन पैलेस में एक खास चीज है जिसे देखकर आपके उस समय का रहन सहन अंदाजा होगा। पोलो से जुड़े सामान के पास आपको कुछ परफ्यूम की शीशियां मिलेगी जिन्हें खास तौर से फ्रांस से मंगाया गया था। ये बताता है कि महाराजा उम्मेद सिंह को बेहतरीन चीज़ों का बहुत शौक था और वो अपने जीवन को शाही और लग्जरी बनाए रखने में किसी भी हद तक जाते थे। फ्रांस उस समय के परफ्यूम के लिए मशहूर था और वहाँ से परफ्यूम मंगवाना एक बहुत ही शानदार मानी जाती थी। ये पेन है पुराने जमाने की, कौन सा वाला? का दीवार ये वाला। ये और ये पोर्शन दर्शाता है कि उम्मेद सिंह जी को कांच के प्रति कितना प्यार था। वो टेबल, मिरर एंड इवन बेड भी उनको कांच का ही पसंद था। तो एक सेक्शन उनकी पसंद का चीज़ों कांच के लिए बना रखा गया है। और ये है उम्मेद भवन पैलेस का ओरिएंटल रूम। ये खास जगह है जिसे महाराजा उम्मेद सिंह जी ने महत्वपूर्ण बैठकों और मेहमानों के मिलने के लिए बनाया था। ये कमरा शाही अंदाज में सजाया गया है। इसके दाएं ओर प्रधानमंत्री और बाएं ओर सेना प्रमुख बैठा करते थे। इस कमरे में एक बड़ा टेबल है जिसे महत्वपूर्ण बैठकें होती थी। और जिनको जिनको घड़ियां और क्लॉक्स का जो संग्रह करने में मज़ा आता है वो ये जगह बिल्कुल घूम के जाएं, क्योंकि उम्मेद भवन पैलेस में घड़ियों और क्लॉक्स का जो संग्रह है उसे उम्मेद सिंह जी का निजी संग्रह था। महाराजा उम्मेद सिंह को घड़ियों की बहुत शौक था और उन्होंने अपने जीवन काल में दुनिया भर के दुर्लभ और शानदार घड़ियों को इकट्ठा किया। ये संग्रह उनको व्यक्तिगत रुचि और पसंद का दर्शाता है। ये संग्रह महल के अंदर स्थित म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया है जहाँ इसे देखने के लिए लोग आते रहते हैं। अनोखा घड़ी का कुछ नाम आपको पता है? ये तो घड़ियां सब ये पुरानी पीस है। ये पॉकेट वॉच है। ये तो वो। और देखिए इस तस्वीर में दिखाती है कि उम्मेद सिंह जी को शिकार का बहुत शौक था। उस समय राजा महाराजा और उच्च वर्ग के लोगों को शिकार करना आम और प्रतिष्ठित शौक माना जाता था। बोल नहीं रहे साथ। इसकी चाबी है, ये चाबी लगा रहेंगे ये वाले। अच्छा, सिर्फ गेम में रखते देखो। राजा को घड़ी का शौक था क्या? बहुत शौक था महाराजा साहब। उस टाइम ये घड़ियां का सब लोगों का शौक ही था। आजकल ये पान हो गया, उस समय घड़ियां नहीं जाती। अभी हम लोग उम्मेद भवन से बाहर आ चुके हैं। मतलब बाहर उम्मेद भवन के अंदर ना बहुत कुछ चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारा चीज़ें हैं, बहुत बड़ा एरिया है घूमने के लिए। मैं एक वीडियो में, छोटा सा वीडियो में नहीं शो कर पाऊंगी और ये दिखाना भी पॉसिबल नहीं है। तो जितना हो सका मैंने उतना दिखाया, जितना हो सका मैंने उसका वीडियो बनाया। और अभी हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे मेहरानगढ़ फोर्ट। तो स्टे ट्यून, बाय बाय।